Now we will start with a new chapter, Mathematical Logic, chapter 1. Very simple and very interesting one. Now इसमें बहुत डिस्कशन पार्ट बहुत होता है मैथमेटिकल लॉजिक में. कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है. गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अरे सर कुछ भी बोलती है, कुछ भी फेंकते क्या भाई. मैं बोल दिया तो बोल दिया, आई डिक्लेयर समथिंग, लेकिन गलत है तो मैंने कब बोली यार सही है. आई एम नॉट द प्रेसिडेंट बट आई डिक्लेयर गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट तो है. पिटावा है सर, पेरिस गए नहीं तो जाना पेरिस, आईफिल टावर देखने का, तू जा देख के आना. सर डैडी के पास इतने पैसे नहीं है, डैडी नहीं बोल रहे. ठीक है काम करता है, आईफिल टावर इज इन नागपुर, डिक्लेयर. सर आईफिल टावर नागपुर में, वो तो पेरिस में है, मैंने डिक्लेयर किया. फॉल्स होगा तो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट तो है. अच्छा कुछ अच्छा बोलो, कुछ ट्रू हो तो बोलो. ठीक है ट्रू बोलता हूँ. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. Very good, true statement. Uddhav Thackeray is Chief Minister of Maharashtra. True statement. तो ये statements होते हैं. तो statements क्या है? Any statement is a declarative, that bracket में assertive, declarative, declared. Gadkari sir is the President of America. I declare myself as the President of America. Declarative, assertive sentence which is either true or false. Which is either true or false, but not both simultaneously, is called a statement. अब statement की truth value रहती है. गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. false, उसकी truth value F रहेगी. आईफिल टावर इज इन नागपुर है क्या? अभी है नहीं है. false. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. true. तो if a statement is true, then its truth value is capital T, and if the statement is false, then its truth value is capital F. इसके बाद अपन आगे चलते हैं. So I hope statement clear हो गया. What is statement? Any declarative or assertive, I repeat, any declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called as statement. अगर वो स्टेटमेंट है तो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स. अगर वो ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना कैपिटल टी, और वो अगर फॉल्स है उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना कैपिटल एफ. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन, आईफिल टावर इज इन नागपुर, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? सर कैपिटल एफ. बिल्कुल सही आपका. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ट्रूथ वैल्यू क्या है? सर ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना. ये हो गया. नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट. फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स. अब कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स है अभी अपने को देखने का है, और कौन से नहीं है ये भी अपने को देखने का. पहला उन्होंने दिया सेंटेंस. फर्स्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट. स्टेटमेंट है क्या? Yes, you declare something, it is a statement. True है क्या? Yes, sun rises in the east. इसके ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे? सेकंड, 5 into 2 is equal to 11. एक आया भैताड़, सर ये स्टेटमेंट ही नहीं है. इधर वेरी गुड, बड़ा कटपट में दिया डायरेक्ट उखाड़. बहुत दिन के बाद, लॉकडाउन के बहुत किसी को भेजा नहीं था उखाड़, जो गलत में दिया. ये स्टेटमेंट है. आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो. ये स्टेटमेंट है बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि आई डिक्लेयर समथिंग. 5 into 2 is equal to 11 होता है. इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स. हाउ मच इज 5 into 2 is equal to 11? 5 into 2 कितना होता है? 10. 11 नहीं होता, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. बट ये स्टेटमेंट है. थर्ड, every triangle has 3 sides. स्टेटमेंट है. 3 साइड है. आंसर इज ट्रू. आंसर इज ट्रू. चौथा अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यू विल टेल मी इसकी ट्रूथ वैल्यू. ट्रू है कि फॉल्स है? करेक्ट.
ट्रू, वेरी गुड. एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर. ट्रू है कि फॉल्स है? खतरा है. ओके. अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. Yes, every natural number is an integer, but every integer cannot be a natural because integers में आते -2, -3 आते, जबकि natural number starts with 1, 2, 3, 4. So, अब कुछ sentences आपने 11th में इंग्लिश में पढ़े होंगे, उनके नाम मैं लिखता हूँ. इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन करना. कहाँ गया था तू? कल पिक्चर देखा क्या? इंटरोगेशन. पुलिस वाले जो मारते हैं वो भी इंट्रोगेशन है, लेकिन अपन क्वेश्चन जो पूछते हैं कल क्लास को क्यों नहीं आया, ओके, वो भी इंट्रोगेशन है. बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है. मैंने किसी को पूछ लिया, लड़का आया, मैं आई कम इन सर? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? दैट इज ऑल्सो एन इंट्रोगेशन, क्वेश्चन. दैट्स ऑल. सो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर छोड़ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, suggestion are not statements. Are not statements. तो एक एक देखेंगे अभी. Please give your pen. Please word है, it's a request. It is not a statement. It is not a statement. What is your name? Interrogation. It is not a statement. What a beautiful place it is. क्या है? Exclamatory. बिल्कुल सही है. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हाउ आर यू? आई एम क्वेश्चनिंग, आस्किंग क्वेश्चन. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? अगेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोगेशन. नॉट अ स्टेटमेंट. ओपन द विंडो. क्या रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर? ओपन द विंडो बोला, ऑर्डर है. प्लीज वर्ड यूज किया तो रिक्वेस्ट होती है. ओपन द विंडो, इट्स एन ऑर्डर. It is not a statement. Let us go for a tea. चलो चाय पी के आते हैं. Suggestion, not a statement. Sit down. It's an order. So it is not a statement. तो statement कौन कौन नहीं है, ये कॉपी में बिल्कुल सब जने लिख के रखो. कॉपी पेन लेके. इंटरोगेटिव, interrogative, exclamatory, command, order, request, suggestion, are not statements. ये स्टेटमेंट्स नहीं माने जाएंगे. तो अभी जो अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किए वो स्टेटमेंट नहीं थे. और एक चीज जो उन्होंने दिया नहीं है वो है ओपन सेंटेंसेस. तो उन्होंने इसको यूज नहीं किया. यस, आगे आगे में दिया हुआ है ओपन सेंटेंसेस. These are also not statement. Why बता? Statement क्या है? फिर से एक बार back to basic. Statement is any declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. अब उन्होंने पूछ लिया he is a good singer. अब फर्क देखो. ही यानी कौन पता नहीं है. फिर एक आया, सर हमारे लिए तो आप ही बेस्ट है. गडकरी सर और सिंगर, अरे हट छोड़, इम्पॉसिबल. ही का मतलब अभी हमने अरिजीत सिंह लिया. हाय हाय, अरिजीत सिंह क्या गाने गाता है. अल्टीमेट, ही इज अ गुड सिंगर, नो डाउट. अरिजीत सिंह है तो ट्रू है, गडकरी सर है तो फॉल्स है. तो ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है. इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस. ये स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं. ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स because they are true as well as false simultaneously. अब he is intelligent एक वर्ड आ गया. अरे इंटेलिजेंट यानी कौन? एक रिक्शा चला रहा है,
और अपन करें ही एंड रिक्शा वाले बोला ही इज इंटेलिजेंट, नहीं मानेंगे। अब्दुल कलाम सर इज इंटेलिजेंट, यस, पूरी वर्ल्ड सैल्यूट करेगी टू द ग्रेट मैन, यस ही इज इंटेलिजेंट, नो डाउट। सो ही वर्ड आ गया तो इट बिकम्स एन ओपन सेंटेंस, इट बिकम्स अ ओपन सेंटेंस। अब और एक देखो, x + 3 = 9, ये स्टेटमेंट अगर आप मानते हो तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? अगर x की वैल्यू 6 है तो 6 + 3 9 ट्रू हो गया। x की वैल्यू 6 नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो दिस इज साइमल्टेनियसली ट्रू एज वेल एज फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। इसीलिए x + 3 = 9 is also an open sentence, is also an open sentence। he is tall, लिखिए he is tall, अब खतरा शुरू हो गया। ही यानी कौन? अगर अमिताभ बच्चन है तो बिल्कुल ठीक है, ही इज टॉल, पर सडनली राजपाल यादव दिख गया, सर ही इज टॉल, क्या बात कर रहा है राजपाल यादव, स्मॉल स्टेचर। सो ही जहां आ गया वहां ये ओपन सेंटेंस होता है, और ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं माना जाता है। अब इट इज ब्लैक इन कलर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ईट यानी क्या है ये तो बता। नहीं नहीं, इट इज ब्लैक इन कलर। अगर देखो व्हाइट बोर्ड की बात करूंगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ब्लैक बोर्ड की बात करूंगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ईट क्या है अपने को पता नहीं है। ईट के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड बोला तो फॉल्स है, ब्लैक बोर्ड बोला तो ट्रू है। सो देयरफॉर इट इज आल्सो ईट की वजह से बोलते हैं इसको ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। सो ओपन सेंटेंस क्लियर हो गया। अब ओपन सेंटेंसेस के एग्जांपल्स जो किताब में दिए वो डिस्कस करूंगा। 3x/2 - 9 = 0, ट्रू भी है फॉल्स भी है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ही इज टॉल, ओपन सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके फॉर मी वेरी इंटरेस्टिंग, बट फॉर बायोलॉजी केमिस्ट्री पीपल इट मे नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग। इट इज ब्लैक इन कलर, इट कैन बी, अगर व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो फॉल्स है, ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो ट्रू है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट। सो इट इज ओपन सेंटेंसेस। तो ये सारे ओपन सेंटेंसेस है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दीज आर ओपन सेंटेंसेस, दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स, सर्टेनली नॉट स्टेटमेंट्स। नाउ अब क्लियर होते यार अपने को। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously are called statements। स्टेटमेंट अब कौन नहीं है? एक्सक्लेमेटरी, सॉरी इंटरोगेटिव से हम करते हैं, कौन नहीं है? इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट्स। एंड ऑल्सो ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। हो गया ना। और एक्सरसाइज पहले दिन से चालू हो गया लॉजिक में। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप पता ना ये स्टेटमेंट है क्या, और अगर स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसकी ट्रूथ वैल्यू बोलना अपने को चालू करना है, उसकी ट्रूथ वैल्यू। फर्स्ट, 6 × 4 = 25 स्टेटमेंट है क्या? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू 6 × 4 = 24, not any false statement। Second, x + 6 = 9, ट्रू है कि फॉल्स है? ओ गडकरी सर, ये ट्रू भी नहीं फॉल्स भी नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। तो ट्रूथ वैल्यू किसकी रहती है? स्टेटमेंट की। तो ये कौन है? ओपन सेंटेंस है। और ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। व्हाई इट इज एन ओपन स्टेटमेंट? Why it is an open sentence? Because x + 6 = 9 है। x की वैल्यू 3 है तो ट्रू होता है, x की वैल्यू 3 नहीं है तो ट्रू नहीं होता है। इसीलिए इट इज एन ओपन सेंटेंस, नॉट अ स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बोलने का नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है? ओपन सेंटेंस।
थर्ड इज व्हाट आर यू डूइंग, स्टेटमेंट है क्या? हाँ, इट्स इंट्रोगेशन, नॉट अ स्टेटमेंट. प्लीज सिट डाउन, नॉट अ स्टेटमेंट. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, it is a statement. Truth value t. Every real number is a complex number. ये नोट करना सभी ने. 7. Every real number is a complex number. दुनिया के, I repeat, दुनिया के, महाराष्ट्र नागपुरी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इंडिया नहीं, पूरे दुनिया के 50% स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को रॉन्ग फैलाते हैं. इसकी ट्रूथ वैल्यू इनको नहीं आती. एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बोलते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन अच्छे से आती नहीं है. मैं बोलता हूं ये ट्रू स्टेटमेंट. डिक्लेयर्ड, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. व्हाई आई टेल यू. 5 belongs to R. Fully agreed? करेक्ट है. इज द रियल नंबर. तो सर रियल नंबर है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? आई विल टेल यू. 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0. फुल्ली एग्रीड? बोले सर 5 प्लस 0 5 होता है. ओके, देन दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इंटू आई.